पेट्रोल अब क्यूआर कोड से राशन पे मिलेगा, बिना इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट ब्लैकआउट है और गल्फ वॉर के चलते इंडिया को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ रहा है। ये सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कोई मूवी का सीन है, पर ये मूवी का सीन नहीं, आज के वर्ल्ड की रियलिटी है। आज वर्ल्ड कोविड टाइप क्राइसिस के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहा है। बस ये पेंडेमिक नहीं, एनर्जी क्राइसिस। पहले दुनिया के कुछ कंट्रीज का हाल देख लेते हैं। वॉर के बाद चाइना में अब तक 2 बार फ्यूल प्राइसेस बढ़ चुके हैं। यूएस ऑलरेडी फ्यूल प्राइसेस बढ़ा रहा है। न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज ने अपने कार मूवमेंट पे रेस्ट्रिक्शन कर दिया और एयर न्यूजीलैंड और बाकी फ्लाइट्स कंपनी फ्यूल शॉर्टेज के चलते अपने फ्लाइट्स कट डाउन कर रही है। इजिप्ट अपने मॉल रेस्टोरेंट्स को शाम के बाद बंद कर रहा है और क्यूबा में तो एनर्जी लॉकडाउन लगा हुआ है, अंधेरे में है। पाकिस्तान में स्कूल गवर्नमेंट ऑफिस बंद है और बांग्लादेश ने तो अपने ऑयल डिपोट्स बचाने के लिए आर्मी डिप्लॉय कर दी और गल्फ वॉर का इफेक्ट इंडिया पे भी देखिए। इंडिया को अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ रहा है। ये न्यूज 100% सच है। बस ये न्यूज 1991 की है, जब कांग्रेस की ज्वाइंट गवर्नमेंट के अंदर इंडिया का फॉरेन रिजर्व 1 बिलियन मार्क से भी नीचे चला गया था। इंडिया ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने पे आ गया था। रिजर्व बैंक ने आगे क्रेडिट देने से मना कर दिया था। तब उस टाइम की कांग्रेस सपोर्टेड गवर्नमेंट ने क्या किया, देश को बिना बताए 67 टन गोल्ड इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखने के लिए एयरलिफ्ट करवा लिया। ये जो इनके कारनामे है ना, ये कभी देश को पता ही नहीं चलते। बस प्रॉब्लम ये हो गया, मुंबई एयरपोर्ट के रास्ते में एक वैन इनमें से ब्रेकडाउन हो गई और उसी के चलते सारे मीडिया को ये न्यूज पता चल गई। वरना इंडिया का कितना ही सोना ये लोग गिरवी रख देते, इंडिया को कभी पता ही नहीं चलता। एंड आई नो अभी कांग्रेस इकोसिस्टम के कुछ इंटेलेक्चुअल्स आएंगे और बोलेंगे कि इकोनॉमिक्स मनमोहन ने 1991 के बाद पूरा चेंज कर दिया। अगर आ रहे हो तो ये इकोनॉमिक्स की भी थोड़ी रियलिटी देख के आना। 2012 एंड 2014 के बीच इसी सिनेरियो का रिपीट टेलीकास्ट हो रहा था। 2012 में बिना किसी वॉर के कॉल शॉर्टेज की वजह से इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लैकआउट देखा और आने वाले इलेक्शन में खुद को नुकसान ना हो, इसी वजह से सोनिया गांधी की गवर्नमेंट ने 1.48 लाख करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स इश्यू कर दिए और इसका रिजल्ट क्या हुआ, कंपनीज के पास बिल्कुल लिक्विडिटी नहीं बची एंड इन्फ्लेशन हमारा डबल डिजिट में चला गया। इनका मॉडल साफ था, या तो क्राइसिस आने पे देश को गिरवी रख दो या उधर लेके आने वाली जनरेशन पे डाल दो, हमें क्या लेना देना। अब जरा अपने आसपास जाके देखो, क्या वर्ल्ड आज जो सिचुएशन में है या इंडिया प्रीवियस टाइम में जिस सिचुएशन में था, उसे आसपास वाली सिचुएशन भी आज आपको अपने आसपास दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही होगी। ये एक बेसिक समझने वाली चीज है कि वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होता है, इंडिया पे भी होगा, पर बी एश्योर्ड इंडिया पे इसका सबसे लिस्ट इम्पैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपना एनर्जी सप्लाई 27 कंट्रीज से बढ़ा के 41 कंट्रीज कर दिया। हम रशिया से ऑयल खरीद रहे, यूएस से गैस खरीद रहे और इवन अब ईरान से भी ऑयल खरीद रहे, जो एक टाइम पे सोनिया गांधी की गवर्नमेंट ने यूएस के प्रेशर में आके बंद कर दिया था। और इतना ही नहीं, वी हैव क्रिएटेड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। और ये जो कांग्रेस इकोसिस्टम ये फैला रही कि इंडिया सोया हुआ था, अचानक से वॉर होने के बाद जागा है, तो उनको ना एक बेसिक चीज बता दो, इंडिया अर्जेंटीना से ही पिछले 3 महीने में 50,000 टन एलएनजी गैस उठा चुकी है और ये 3 महीने का फिगर पिछले पूरे साल से भी ज्यादा है। कांग्रेस इकोसिस्टम जितना चाहे उतना पैनिक फैला ले, इसे कहते हैं प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। ये नया भारत है, ये अपने नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखते हुए वर्ल्ड के लिए एक रोल मॉडल बहुत ही अच्छा तरीके से बताया भाई ने एंड मुझे काफी सही लगा। मैं तो इतना कुछ जानती भी नहीं हूँ एंड कहाँ पे क्या एनर्जी क्राइसिस चल रही है इसका हमें पता भी नहीं है। आप लोगों को भी आई थिंक बहुत सारे लोगों को आउट देयर पता नहीं होगा, तो जिनको नहीं पता है उनको ये वीडियो जरूर से शेयर करना और बताना कि किस तरह से इंडिया पे लीस्ट हो रहा है इसका प्रभाव। बहुत सारी कंट्रीज इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से ब्लैकआउट में चले गए हैं। बहुत सारे वहां पे तो पेट्रोल ही नहीं है, खत्म हो गया है। एनर्जी नहीं है तो इसका मतलब बिजली नहीं बनेगा, बिजली नहीं बनेगा तो आप ब्लैकआउट में आपको रहना ही पड़ेगा। फ्यूल की ना होने की वजह से आप घर का खाना भी नहीं खा पाओगे, ना गैस, ना कुछ, ना कहीं जा पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। तो ये